मनी हाइस्ट के सुहाने सफर के अंत होने के बाद अब 2 साल और 26 दिन के बाद फाइनली मनी हाइस्ट की बर्लिन सीरीज आ चुकी है। और इस 2 साल और 26 दिन के अंतराल में बहुत सारे लोगों ने इस शो के रिलीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था। ये एक्सपेक्टेशंस लगा कि इस शो में हमें मनी हाइस्ट के जैसा ही सस्पेंस और थ्रिल देखने मिलेगा। और अब इस शो के पूरे 8 एपिसोड देखने के बाद ये रियलाइज हुआ कि शो में सस्पेंस और थ्रिल की जगह बस भर भर के रोमांस ही था। मतलब इसमें आपको हर 5-10 मिनट के बाद एक रोमांस वाला सीन तो पक्का देखने मिलेगा। इन शॉर्ट सीरीज में रॉबरी से ज्यादा लव स्टोरीज पे फोकस किया गया है। सीरीज बर्लिन के कैरेक्टर के ऊपर है। उसने प्रोफेसर के साथ मिलके रॉयल मिंट में जो चोरी की थी, इससे पहले बर्लिन की लाइफ कैसी थी उसे दिखाना इस सीरीज का मेन उद्देश्य था। और वही इस सीरीज का मेन पॉइंट भी होता है। तो सिर्फ बर्लिन के ही लव स्टोरी पर फोकस करते तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन इसमें तो बर्लिन के साथ साथ बाकी सभी कैरेक्टर्स की भी लव स्टोरीज दिखाई गई है, और वो भी एकदम डिटेल में। उससे होता यह है कि सीरीज थोड़ी देर के लिए बोरिंग लगने लगती है और वो सभी लव स्टोरीज वाले सीन्स बेमतलब के लगने लगते हैं, जिससे सीरीज की स्टोरी पर कोई बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। वैसे इस शो के रिलीज से पहले मैंने इसे मनी हाइस्ट के लेवल वाली उम्मीद तो बिल्कुल नहीं लगाई थी, क्योंकि मनी हाइस्ट एक अलग ही लेवल पे है और अब उस लेवल को टच करना किसी भी सीरीज की बस की बात नहीं है। मनी हाइस्ट के लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी राइटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मनी हाइस्ट में भी ऐसे ढेर सारी लव स्टोरीज थी, लेकिन उस सीरीज में लव स्टोरीज के साथ साथ ढेर सारा एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल भी था, जिसकी वजह से मनी हाइस्ट में रोमांस वाले सीन अननेसेसरी नहीं लगते। वहीं पे इस सीरीज के कुछ सीन्स को ले लो जो कि अननेसेसरी लगते हैं, जैसे कि इसकी कैमरून नाम की कैरेक्टर उसके एक्स से रिलेटेड बैक स्टोरी बताने लगती है और उसी सीन में उन्होंने लगभग वो पूरा एपिसोड ही निकाल दिया। तो वो बैक स्टोरी बताने वाला सीन भी बेमतलब का लगने लगता है। वैसे उस सीन का अभी फिलहाल स्टोरी के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं बन रहा था, और इसके जैसे बहुत ऐसे लव स्टोरीज को जबरदस्ती इस सीरीज में घुसाया गया है। सीरीज मेनली बर्लिन के लाइफ के ऊपर है, तो बर्लिन की लव स्टोरी दिखाई उतने तक तो ठीक था। उसके बाद 2 और कपल्स के बीच में रोमांस दिखाया, वो भी ठीक है, लेकिन पानी सर से ऊंचा तब चला जाता है जब वो दामियान की लव स्टोरी को भी अननेसेसरी स्टोरी के बीच में डाल देते हैं। उसके बीवी का किसी दूसरे के साथ अफेयर, फिर उनका डिवोर्स से रिलेटेड लंबी बातें करना, और फिर दामियान का दूसरे औरत के साथ सेक्स वुक्स, वो सब इतनी डिटेल में दिखाना क्या जरूरी था। वो सब देख के ऐसा लग रहा था कि स्टोरी को जानबूझ के स्ट्रेच किया जा रहा है। सीरीज में 70% बस लव स्टोरी वाला ही पार्ट होता है और बचे हुए 30% पार्ट में हमें रॉबरी दिखाई जाती है। ये सब लव स्टोरी और रोमांस वाले पार्ट को थोड़ा कम करके अगर उस रॉबरी पर अच्छे से फोकस करते तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि इसमें वो रॉबरी वाले सीन देखने में मजा आ जाता है। उस चोरी में भी बहुत सी ऐसी चीजें प्रेडिक्टेबल रखी गई है, लेकिन फिर भी वो सब देखते वक्त हल्का सा टेंशन का माहौल तो रहता ही है। कुछ सीन्स में अच्छा सस्पेंस और थ्रिल देखने मिला, खास करके आखिर के 2 एपिसोड एकदम ही सस्पेंस में बीत गए, स्पेशली जब रकेल मोरियो और एलिसिया सियारा उनकी शो में एंट्री होती है और तभी से उनका इन्वेस्टिगेशन और चोर पुलिस वाला खेल शुरू हो जाता है। और इसमें मैंने एक चीज जो मनी हाइस्ट से बेहतर उम्मीद की थी, इस शो में पुलिस का रोल थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो। मतलब आप पुलिस को इतना बेवकूफ दिखा रहे हो, वो थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। मुझे लगा था इस चीज को एटलीस्ट इस सीरीज में कम से कम थोड़ा सुधारा जाएगा, लेकिन इसमें तो उनकी रॉबरी एकदम इजीली हो रही थी, जिससे सस्पेंस ज्यादा देर के लिए नहीं बन पाता और एंडिंग भी एकदम प्रेडिक्टेबल हो जाती है। जिन भी मनी हाइस्ट के फैंस ने इस सीरीज को हिंदी में लगाया हो, उनको शुरुआत में ही एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि इस सीरीज के मेन कैरेक्टर बर्लिन के हिंदी वॉइस को चेंज किया गया है। मतलब बर्लिन को इस सीरीज में राजेश खट्टर जी ने आवाज नहीं दी, जिन्होंने इससे पहले बर्लिन के साथ साथ जैक स्पैरो और एंड मैन जैसे फेमस कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है। बाकी इसके अलावा शो के सभी कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस और एक्टिंग अच्छी है, और इसमें तो एक कपल को देख के आपको रियो और टोक्यो की याद भी आएगी। उन सभी कैरेक्टर्स ने भी अपना रोल अच्छे से किया है, खास करके बर्लिन और ब्रूस दोनों ने अपने कंधों पर इस शो को उठाया है। और हाँ, इसका अगला सीजन भी 2 साल के बाद आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि अगले सीजन में वो रॉबरी के ऊपर ही अच्छे से फोकस करेंगे, ना कि लव स्टोरी पर, क्योंकि इस सीरीज में रॉबरी और इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स देखने में बहुत मजा आया था। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी हो और अगर आप मनी हाइस्ट सीरीज के डाई हार्ट फैन हो, तो आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मैं ऑनेस्टली इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।